जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज फिर आदेश कि गुरु जी के सत्संग जो है शेयर किए जाएं। मैं आर के पुरम मेरा ऑफिस था, वहाँ मेरी असिस्टेंट थी एक। तो एक दिन मैं घर के लिए कुछ नमकीन वगैरह खरीद के लाया शॉप से। उसमें एक वो मोगरे टाइप के जो है ना, वो भी मैं खरीद लाया। वो गट्टे बोलते हैं कुछ उसको बोलते हैं। तो मैं साथ में खाने के लिए, साथ चाय के साथ स्नैक्स की जैसे होता है उसको खाने के लिए। तो जो मेरी असिस्टेंट थे, सर जी आप ये क्या लाए हो, ये इसका क्या क्या करना है? मैंने कि ये तो खाएंगे, उसमें नमकीन के तौर पे लाया हूँ मैं। तो वो कहने लगे सर ये तो हमारे यहाँ जो है पंजाबियों में तो जो है ये इसकी सब्जी बनती है बड़ी अच्छी। हाँ, मेरे को ठीक लगा तो मैंने उसको नमकीन के तौर पे खरीदा इसको। तो मैंने मुझे तो तब देखेंगे भी कैसी अच्छी सब्जी बनती है। तो मैंने उसको 3 बार टोका बीच में, जैसे हालांकि मैं लंच नहीं करता था उसमें उस टाइम तक, लेकिन मैं उनको बोला मैंने कि वो सब्जी नहीं आई। वो कह लेंगे हाँ सर, वो मतलब उसने अपना एक्सक्यूज़ वगैरह दिए। तो 3 बार मैंने टोका। तो जिस दिन वो एक्चुअल में सब्जी लेके आई लंच में, उस दिन मेरे को बुधवार का दिन था ऑफिस से निकल के। तो मैं लंच टाइम में मैं जो है ना अपने इंचार्ज से बोलकर मैं ऑफिस वहाँ पहुँच गया, गुरुजी के मंदिर पहुँच गया सेवा के लिए। वो पीछे से वो आए तो आके ब्रांच में जो बोले, कहने लगे कि वो सर कहाँ गए? तो वो कहने लगे वो तो ऐसे ऐसे गए हैं, वो तो बोल के चले गए। कह रहे वापस कितनी देर में आएंगे? कहने लगे वापस आने का तो नहीं बोल गए वो, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ से तो कितना टाइम, तो वापस तो नहीं आएंगे। कहने लगे वो आज मैं जो है ना वो उसकी सब्जी लेके आई थी बना के, चले गए। तो जब नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आया तो वो उसने शिकायत की कि लगे सर वो कल मैं आपकी वो सब्जी बना के लाई थी उसकी गट्टे की उसकी, और आप जो है कल चले गए, निकल गए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैंने तुम्हें 3 बार टोका था, मतलब बीच बीच में 15-20 दिन में मैंने 3 बार उनको बोला था कि भाई वो सब्जी नहीं आई, वो खानी है। तो एम्पायर स्टेट में, क्योंकि मैं 4 दिन जाता था गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने 3 बार वो जो गट्टे की सब्जी थी जो वो आंटी वो बना के लेके आई थी, वो 3 बार मेरे को खिला चुके थे। तो जब मैंने उनसे बोला मैंने कि ये तो मेरे को गुरुजी अपने लंगर में जो है ना 3 बार मेरे को खिला, वो गुरुजी के यहाँ भी गए थे, जो एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने गए थे। गुरुजी ने उनसे बात भी की थी, वो कालका जी में रहते हैं और उनको कैंसर ऑपरेशन वगैरह हुआ था। और उसके बाद से अभी तो दोबारा कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि उनको जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट। और उनके बच्चों को गुरुजी ने ज़्यादा वो किया कि उनके हस्बैंड थे, वो हस्बैंड जो है वो नहीं मानते थे, क्योंकि उसमें जो सिख पंथ है, जो सरदार जी हैं जो भी हैं, तो वो लोग कई ऐसे उसमें आ जाते हैं कि वो बिना ग्रंथ साहिब के अलावा जो है वो किसी के सामने मत्था टेकना नहीं वो करते। तो उन्हीं के हस्बैंड भी वैसे ही उसी में थे। तो वो पहले अकेले जैसे ऑफिस से जाना हो, मंडे का दिन था शाम को, तो जैसे मेरे साथ चले गए। लेकिन वैसे घर से जाने के बाद, क्योंकि जब गुरुजी की लौ लगती है तो फिर इंसान को यही होता कि कोई ऐसा साधन बना दें गुरुजी कि भाई वहाँ गुरुजी जो है ना अपने यहाँ बुलाते रहे मेरे को। तो सबसे जो साधन नज़दीक का होता है अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ही, क्योंकि वो जो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो उन्हीं की है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती थी, वो तो कह लगे भाई मैंने तो नहीं जाना। तो वो उनके साथ जब आने लगे तो वो कहने लगे भाई मैं तो एज ए ड्राइवर जाऊंगा, और अंदर जाने के लिए मेरे को मत कहना, क्योंकि मैं जो अपने गुरुद्वारे हैं, मैं तो अपना वहाँ मत्था टेक, तो मेरे गुरु भी हैं, तो मैंने नहीं करना, तुमने अगर जाना है तो जाओ। ऑफ टाइम जो है ना वो यही करते थे कि वो जो है वहाँ जाते थे बड़े मंदिर, और वो वहाँ मत्था टेका उन्होंने, और वो बाहर बैठे रहते थे, गाड़ी में बैठे रहते थे। तो उस समय ये भी था कि जो बाहर जो ड्राइवर्स को भी जो है ना चाय प्रसाद वगैरह जाया करता था, तो उनको बाहर बैठे ही जो है ना गुरुजी उनको ब्लेस कर देते थे कि चाय प्रसाद वगैरह मिल गया। फिर उनके बच्चे थे, एक बिटिया थी, एक वो थे, तो उनको ऐसी लगन लगी कि वो जो है ना बच्चे वो आंटी
आए ना आए, लेकिन वो बच्चे रेगुलर आना शुरू हो गए। ऐसे मेरे ऑफिस में वहीं जहाँ वो थे वहीं ऑफिस में एक थे, उस मेरे सबॉर्डिनेट थे वो भी। तो एक दिन मेरे गुरुजी का पेन जो था वो जेब में मेरी लगा हुआ था और उसमें गुरुजी, तो मैं उससे बात कर रहा था लेकिन उसका मेरी बातों पे ध्यान नहीं था। मैं जो जहाँ बात कर रहा था उसमें वो सिर्फ गुरुजी को देखे जा रहा था। और गुरुजी को देखने के साथ में उसने मेरे से बोला, कहने लगे जी ये कौन है? मैंने कहा हमारे गुरुजी हैं। कहने लगे मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कि भी ऐसे ऐसे है मामला। तो तब तक उनको ये नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। कह रहे मैं इनको मिलना चाहता हूँ। बात मैंने उनको बता दिया। उसके बाद भी उन्होंने मतलब उस टाइम तक कुछ वो नहीं हुआ। मतलब एक होता ना विश्वास की बात है, इनके उस पर जो लगे हुए थे उसको अंदर से एक आया कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको बताया। बताने के बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो उन्होंने एक दो से पूछा, क्योंकि आदमी जगह जगह भटक जाता है तो इतना आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसको मानूं किसको ना मानूं, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। तो वो उसी दुविधा में थे। तो उन्होंने अपने कोई कुलीग था उनका जो साथी था, उस साथी को बोला कि भाई ऐसे से जो है ना कोई मंदिर है वहाँ जो है उसमें भाटी माइंस में, तो तेरे नज़दीक है, एक बार जाके जो है ना वहाँ देख और फिर मेरे को बताना भी क्या है वहाँ, कैसा है माहौल, कैसा है, क्या है कि क्या सिस्टम है वहाँ का। तो पहले उसने उनको भेजा। उसने बताया कहने भाई ऐसे ऐसे वहाँ तो वैसे तो कोई है नहीं, ना कोई टोकने वाला ना रोकना, अपने जाओ शांति से बैठो और अपने जो प्रसाद में जो मिले खा के आ जाओ। तो फिर उसने वहाँ जाना शुरू किया। उस समय वो अपने जो पैतृक मकान था उसको छोड़ के किराए पे रह रहा था बच्चों के साथ, मतलब सरकारी कॉलोनी में था। तो वो उसके बाद उसको थोड़ा सा अपील हुई। उस अपने दोस्त को जो भेजा था उसने जो है ना गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर जो है ना जाना शुरू किया। पहले वो अध्यात्म में काफ़ी गहरे तक गया, इस्कॉन मंदिर से, टेम्पल से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ था और श्रद्धा भी पूरी थी। लेकिन भटकाव ख़त्म नहीं हुआ था ज़िंदगी का, क्योंकि जब तक जो चीज़ हमारे लिए जो चीज़ परफेक्ट है, जब तक वहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते तो ये हमारी भटकन बनी रहती है हमारी। और एक जो भूख है, भूख तभी शांत होगी जब हमारी हिसाब से जो है ना उसकी खुराक मिलेगी। तो जैसे शरीर की भूख है ऐसी आत्मा की भी भूख होती है। वो ये कहते हैं हम शरीर को पालने के लिए तो तरह तरह के व्यंजन और सब कुछ तरह तरह के इंतजाम करते हैं उसकी भूख मिटाने के लिए, लेकिन आत्मा की भूख के लिए भी ज़रूरी है। तो आत्मा की भूख क्या है कि प्रभु का सिमरन, उसका नाम जपना। तो वो मतलब जन्म से लेकर वो अक्सर जो है ना पैदा होती है, क्योंकि जो जितनी पूजाएं गुरुजी के यहाँ आने से पहले जितनी भी पूजा थी वो थी डर की पूजा। एक डर साथ में लगा रहता है कि मतलब हमें नहीं पता कि जाने में अनजाने में हमारे से क्या कर्म कैसे हो रहे हैं। हम तो अपनी सोच में अच्छे ही करेंगे, लेकिन उनमें कुछ बुरे भी होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जो माफ़ी मांगनी है तो जो हमें पता है कि हमसे कोई गलत काम हुआ है, लेकिन उन कर्मों की भी माफ़ी मांग लें। ऐसे कर्म जो हमारे से हो गए हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, उनका ज्ञान ही नहीं, और उसका भुगतान हमें करना है। तो वो कहते हैं कि अनजाने में हमारे से जो गलतियां हुई हैं उसकी भी हम माफ़ी मांग लें। एक शब्द में बिल्कुल क्लियर है कि एक साधु थे, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। एक चोर जो है ना उनके सामने से निकल के गया जैसे ही, तो उसने उसको साधु को बोला कि आज मैं ऐसे चोरी करने जा रहा हूँ, अगर मेरा अच्छा हाथ लगा तो उसमें से इतना % मैं तुम्हें दे दूंगा। अब साधु तो अपने ध्यान में लगे हुए थे, उन्हें तो पता नहीं कुछ और क्या कमिटमेंट करके चला गया। उस दिन उसका राजमहल में जो है ना घुसने का मौका मिल गया और बहुत अच्छा माल उसको हाथ लगा। और उसने वो माल उठा के जब वापस आया, उसी रास्ते वापस आया, तो जो उसने अपना कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट के हिसाब से उसने जितना % बोला था उतना % साधु जी की कुटिया में रख दिया। अब जब सवेरा हुआ तो उसमें महल के अंदर जो ना ये शोर मच गया कि भाई चोरी होगी, और चोरी होगी तो उनके सिपाही जो है ना इधर उधर घूमे, इधर भागे इधर उधर, तो उनको देखते पहुँचते उस कुटिया में पहुँच गए। साधु तभी भी ध्यान में थे, तो उन्होंने अंदर झांक के देखा तो वो जो माल जो महल से चोरी हुआ था वो माल वहाँ पड़ा हुआ था। उन्होंने जब माल मिल गया, मतलब चोरी का माल मिल गया, तो चोर भी वही है, तो उसको साधु को पकड़ के ले गए। साधु पकड़ के महाराज के पास गए कि जी महाराज ये जो है उसका कुछ हिस्सा तो जो है ना ये साधु की कुटिया से मिला है। तो साधु ने ये देखा कि महाराज ने देखा
राजा ने कि ये साधु होने के बाद ऐसे कर्म कर रहा है। तो उन्होंने उससे कुछ सफाई नहीं पूछी, कुछ नहीं मांगी और सीधा कह दिया इसको मौत की सजा। अब मौत की सजा हो गई तो साधु जब उसको जेल में डाल दिया, मौत का दिन मुकर्रर हो गया, उसके फांसी का दिन मुकर्रर हो गया। लेकिन अब वो प्रभु से अरदास करता है कि प्रभु मैंने अपने इस जन्म में क्या पिछले 100 जन्म मैंने देख लिए जाके, लेकिन मेरे को ऐसा कोई कर्म मेरा नहीं मिला जिसकी फांसी की सजा मैं भुगत रहा हूं। 100 कर्म मैं देख चुका हूं पिछले, मैंने एक भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी फांसी की सजा मुझे आज मिल रही है। तो उनको आकाशवाणी हुई कि भाई 100 कर्म तो तुमने देख लिए, तो एक काम करो 101 जन्म और एक जन्म और पीछे चला जा। तो एक जन्म पीछे गए, 101 जन्म जब हुआ देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि 5 साल का बच्चा जो है वो जो देसी कीकर होती है उसके कांटे से एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को ऐसे चुभा रहा है उसको, तो उसकी जान रही है, वो खेल रहा है। तो हमारे जो कर्म जो हमने कर दिए, जो हमारे से गलतियां हुई हैं, जब वो 100 जन्म तक हमारे पीछे थी, जब तक हम उसका भुगतान ना कर पाए, तो उसको फांसी की सजा जो था वो उस 101वें जन्म में जो उसने वो बच्चे में बालपन में, उसको नहीं पता, वो तो खेल रहा था। लेकिन ऐसे अनजाने जो हमारे से गलतियां होती हैं, उन गलतियों की भी माफ़ी मांग लें, क्योंकि हमें नहीं पता, बहुत जगह बहुत चीज़ है, हम रास्ते में चलते हैं, हमारे पाँव के नीचे कौन कीड़ा आ गया, कौन हो गया, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है एकदम से अंदर से होता है, हम उसको मार देते हैं, या किसी कोई गलती ऐसी हो जाती है कि हम तो किसी की रक्षा कर रहे हैं और उसमें उसकी हत्या हो जाती है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान को उन गलतियों के भी लिए जो है प्रभु से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिन गलतियों का उसे पता ही नहीं। तो वो जब वहाँ गया, पहली बार गया, तो आस्था उसकी थी, वो कृष्ण जी को मानता था, बहुत गहरे तक उसमें उसके अंदर जो है वो था, और जगह जगह उस भटक रहा था। लेकिन उस भटकाव का इस स्थायित्व तो तब मिलता है जब सही जगह जाके आदमी ठहरता है। तो वहाँ जब गुरु जी के वहाँ वो गया, तो उसके बाद उसकी लाइफ का सीन चेंज हुआ कि उसको दिल्ली के अंदर जो उसकी उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, जिसको छोड़ के वो चला गया था, उनकी मदर के माइंड में आया और उन्होंने उसको कॉल करके जो उसका हाफ हिस्सा जो उसका बनता था वो दे दिया कि भाई इसमें तू ये हिस्सा ले ले और इसमें जो बना के रहना, अगर बना ले जो बना सकता है, और अपने रह ले। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मतलब उस तब तक तो उसने जाना ही शुरू किया था, लेकिन क्योंकि पहले जो उसके पुण्य कर्म थे और उसकी जो लाइफ का जो फेज चल रहा था, जिसमें दिल्ली में घर का मकान होते हुए जो है सरकारी मकान में उसने शिफ्ट किया बच्चों को लेके, लेकिन गुरुजी के यहाँ मत्था टेकना शुरू किया, उसकी सोच में नहीं था, वो तो उसको छोड़ के आ गया था। लेकिन उन्होंने बुला के, बिना उसकी रिक्वेस्ट के उनको बुला के और उसको हिस्सा दिया, फिर उसको मकान बनवाया। आज उसी मकान में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब एज्ड पेरेंट हैं, बीमारी जो है साथ साथ लगी हुई हैं, उसके साथ उनके साथ रहे, उनकी सेवा का भी मौका मिला कि जो दूर चला गया तो उससे भी दूर हो गया, उस सेवा का मौका मिला। तो उसी दौरान में उनके फादर को गले में कोई प्रॉब्लम हुई, बीड़ी वगैरह पीते थे काफ़ी, गले में प्रॉब्लम हुई, तो वो डॉक्टर वगैरह को दिखाया, कंसल्ट किया। फाइनली वो एम्स में ये डॉक्टरों ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि इनको जो है ना माउथ कैंसर है। अब कैंसर है, उधर उसका विश्वास था गुरुजी के, उसमें विश्वास जो है गुरुजी ने विश्वास टिका दिया था उसका। तो उसने पापा को बोला कि भाई ये तो दवाई गोली या जो चलना है या जो भी कुछ होना है वो तो होना ही है, तो एक दिन आप जो है ना मेरे साथ चलो। तो फादर को लगा पता नहीं किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कहीं कंसल्ट करने जा रहा है, तो वो ये बिना बताए कि गुरुजी के मंदिर ले जा रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, और वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ गुरुजी का लंगर लिया, 2-4 बार 3-4 बार लंगर लिया। उसके बाद एम्स में वो किसी मतलब अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने देख के बोला, चेक करके बोला, कहने लगे जी डॉक्टर ये कह रहे भाई आप किस लिए आए हो। वो कहने लगे जी ये इतना इनका इलाज चल रहा है, ये सारे कागज़ हैं, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और इस तरह से इनको बताया है। तो इनके उसके लिए यह है कि भाई इसका इनको ये जो कैंसर है वो किस स्टेज का है, कैसे इसका होगा, कोई इलाज है, कोई चीज़ है ना। डॉक्टर कहने लगा मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन आप तो उसने कहा जी टेस्ट करा दो इसका, जो पीस लेके जो टेस्ट कराते हैं बायोप्सी वगैरह,
वो डॉक्टर कहने लगे मेरे को तो नहीं है, कहने लगे नहीं जी फिर भी आप जो है ना इसका करा दीजिए। तो जब उसके टेक्नीशियन के पास गया वो पीस देने के लिए, तो उसने माउथ देख के पूरा देख के कहने लगे जी आप क्यों लाए हो इनको, बाबा जी को क्यों लाए हो? वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे बात है और इनको जो है ना कैंसर का वो था। तो कहने लगे इसमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वो कहने लगा नहीं जी फिर भी आप एक काम करो, वो वहम ही होता है, हो सकता है क्योंकि ये तो मैं इतने दिन से मैं इनको ले लेके घूम रहा हूँ जगह जगह, और कई जगह से ये बता चुके हैं कि इनको जो है वो मुंह में कैंसर है, तो आप इनका पीस लेके एक बार टेस्ट करा लो तो इनकी भी शांति हो जाएगी। वो टेस्ट उनका पीस लेके वो टेस्ट कराया, बाद में उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। मतलब गुरुजी के यहाँ सब जगह जो है वो जो पॉजिटिव था, और गुरुजी के यहाँ 3-4 बार जो वो गए, वो तो अपने बच्चे की वजह से जो है ना कि बच्चा लेके जा रहा है, उनको तो इतना था नहीं कि वहाँ जाने से क्या फ़र्क होना है क्या नहीं होना है, लेकिन उसका एक जो उनके जो संगत जो बच्चा था उनका विश्वास था, उसका अंदर से एक एहसास था कि हाँ गुरुजी के यहाँ हाजिरी लगने के बाद जो है ना ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो विश्वास पूरा एकदम 100% जो है ना पूरा उतरा कि उनको जो है जो कैंसर जो जिसका वो इलाज करा रहे थे और जगह जगह भटक रहे थे, वो उसका बायोप्सी कराने के बाद में उसमें वो कैंसर के ट्रेसेस कुछ भी नहीं आए और बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार ऐसे ही एक अंकल थे, वो अपनी मम्मा को लेके आए थे बड़े मंदिर में, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना ये सेंसलेस हैं, इनको पता नहीं है, मतलब माइंड जो है ना इनका मेमोरी लॉस है, इनको ये नहीं पता, हमें भी नहीं पहचानते कई दफ़े, और क्या वो करना है, मतलब कुछ किसी भी तरह से इनको वो नहीं है। तो वहाँ लेके आए थे वो उनको, तो जब वो लेके आए वहाँ उनको चाय प्रसाद पिलाया, उनको लंगर प्रसाद खिलाया, तो जब वो जाने लगे बड़े मंदिर से मत्था टेक के जाने लगे, तो अपने बेटे से बोले, उसका नाम ले, तूने बताया नहीं कि तू गुरुद्वारे लेके जा रहा है। यानी कि गुरुजी का मंदिर वो लेके आए हैं। वो अपने जब होश हवास में रहते थे तो वो गुरुजी के उसमें थे, तो उनको जिनको वो बताते कि कोई सेंस नहीं है, और वो ये बोल रहे हैं, वो अपने बेटे से बोला उन्होंने वहाँ प्रोसेस में जाने के बाद में, लगे कि जो है वो तूने बताया नहीं कि तू गुरुद्वारे लेके जा रहा है। अब ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी का मंदिर जो है उनको गुरुद्वारा, क्योंकि लंगर कराया गुरुजी ने, चाय प्रसाद कराया, और उनको पूरा मतलब गुरुद्वारे के दर्शन कराए। तो हमें भी मैं कह लगा अंकल वो आंटी ने तो गलत नहीं कहा, आप कह रहे हो उनको सेंस नहीं है, लेकिन इतनी उनको सेंस जरूर है कि गुरु का द्वारा है, गुरु का द्वारा है तो गुरुद्वारा तो है ही है, क्योंकि भले ही ये मंदिर है, बड़ा मंदिर है, लेकिन गुरु का वास है यहाँ, तो गुरुद्वारा तो है ही है। ऐसे एक बार एक आंटी आए थे बाहर से, तो न्यू ईयर का कोई फंक्शन बड़े मंदिर में होता ही है जैसे, तो वो थे वेस्टर्न कल्चर में, तो वो न्यू ईयर मनाते हैं जहाँ ड्रिंक्स, नाच ना गाना हो, पॉप वो चल रहे हों, ये इस तरह के उस माहौल से निकल के आए थे। तो यहाँ दिल्ली में आए अपनी बेटी के पास में, तो वहाँ वो 31 दिसंबर से पहले जो है ना वो उन्होंने उनको बोला कि जी इस साल न्यू ईयर मनाने का भाई क्या प्रोग्राम है आपको, मतलब कहाँ डिसाइड किया है, कहाँ जाना है। तो अपनी लड़की से पूछा, बेटी से पूछा, वो कहने लगी जी हम तो बड़े मंदिर जाएंगे, वहाँ फंक्शन होता है। दामाद से पूछा, वो भी फंक्शन, बच्चों से पूछा, वो भी फंक्शन। अब सब जो है ना वो कहने लगे जी हमने तो वहाँ गुरुजी के यहाँ जाना है, वहाँ फंक्शन है, हम तो वो अटेंड करेंगे, हमने तो कहीं जाना नहीं। गुरुजी के यहाँ आने लगे हैं तो हमें तो कुछ और कोई जगह अच्छी लगती नहीं, हम तो वहीं गुरुजी अच्छा एंजॉय कराते हैं फंक्शन में। अब वो कहने लगे, आंटी कहने लगे कि भाई कोई मंदिरों में भी कोई न्यू ईयर का वो बनता है क्या, मतलब आप ये जो आप वो कर रहे हो कि मंदिर जाएंगे। अब जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो उनकी मजबूरी थी कि अकेले कहाँ जाएं दिल्ली में, तो वो मजबूरी में उनके साथ में वो कहने चलो भाई तुम सब जब जाओगे तो भाई मैं भी बड़े मंदिर देखती हूँ भाई तुम्हारे गुरुजी कैसा फंक्शन मनाते। जब वहाँ का नज़ारा देखा उन्होंने, और गुरुजी ने उनको क्या दर्शन दिखाए होंगे कि वो जो है ना वहाँ फर्श पे लेट के जो है ना जो वो साष्टांग प्रणाम ना, उन्होंने अपनी बेटी को बोला, अपने दामाद को उनको बोला, कहने लगे कि हमने सारी ज़िंदगी यूं ही गंवा दी, हम तो एंजॉयमेंट का जो नाम
कहते हैं कि एंजॉय करना है तो उसमें है कि शराब पी ली, नाच लिए, गा लिए, ये इस तरह की वो कर लिया, उल्टे सीधे खाना खा लिया, लेकिन असली क्या फंक्शन होता क्या है? कह रहे वो तो मुझे यहाँ के वो है। कह रहे मैंने पूरी ज़िंदगी में, लाइफ में जो है ना ऐसा फंक्शन न्यू ईयर ईव जो है ना ऐसा कभी मेरा मना नहीं जैसा कि जो गुरुजी ने यहाँ मनाया है। और वो वहाँ पूरा लेट गए एकदम, क्योंकि गुरुजी की 1 to 1 है, इंडिविजुअल है, किसके साथ गुरुजी कैसी कृपा कर दर्शन देते हैं, क्या चीज़ है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी शरण में लेना है तो वो उनका तरीका है कि किसको कैसे, जैसे जो मानता है उसको वैसे मनाते हैं। और ऐसे ही एक बार एक आंटी जो है ना यहाँ आए हुए थे, उनके साथ भी ये था कि बड़े मंदिर उनके जितनी भी बेटी थी थे बच्चे थे वो सब बड़े मंदिर आते थे लंगर के लिए। अब घर में उनको रह के करेंगे क्या, सारे मंदिर आएंगे, आके लंगर करेंगे, रात को वापस जाएंगे। तो उनके साथ यहाँ आए, यहाँ के जो है ना जब वो लंगर किया उन्होंने, तो वो जो बड़े मंदिर के जो पीछे सैटी जो सी बनी है उस पर बैठ के वो लंगर कर रहे थे। तो लंगर किया उन्होंने, लंगर करते करते करके वो प्लेट लेते हैं, तो सेवादार ने प्लेट ली तो देखा उसमें कुछ जो है ना बचा हुआ है लंगर। तो आंटी को बोला कि आंटी ये जो है ना गुरुजी का लंगर है, आप इसको पूरा फिनिश करो, इससे कैंसर तक ठीक होते हैं। तो उनसे तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि पहली बार वो मंदिर आए थे, उनको पता ही नहीं आइडिया कि भाई गुरुजी के मंदिर में क्या किस तरह का माहौल है, और एकदम नए माहौल में आए थे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वापसी में चलती बार अपनी बेटी को बोले, कह रहे यहाँ कैसे अजीब जो है ना सेवादार है। कह रहे मेरे को तो जो है वो जुकाम भी नहीं है, और ये जो है वो कह रहा है कि भी इससे पूरा फिनिश करो और इससे जो है ना कैंसर भी ठीक होते हैं। अब क्योंकि बच्चों को तो पता था जो गुरुजी के यहाँ आते थे कि इस लंगर की महिमा क्या है, और क्यों वो सेवादार बोल रहा है कि इसका एक एक कण जो है ना आपके काम का है, तो आप इसको पूरा फिनिश करो। लेकिन उनको नहीं पता था। वो दूसरी बार फिर वो उनका मौका लगा उनके बच्चों के साथ में आने का, उसमें बड़े मंदिर में फिर लंगर हुआ, फिर उनसे कुछ छूट गया, फिर जिस सेवादार ने उनकी वो ली प्लेट ली, फिर उन्होंने उसको बोल दिया, और सेम वर्डिंग उनको बोल दी कि आंटी आप जो है इसको पूरा फिनिश करो, इससे जो है ना वो कैंसर तक ठीक होते हैं। वो फिर बड़ा उनको महसूस हुआ, कहने लगे भाई यहाँ अजीब लोग हैं, मतलब इनके अलावा इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको एक ही चीज़ बोलते हैं। ये पहले भी किसी ने बोला था कि भाई इसको पूरा फिनिश करो, ये वो होते इससे कैंसर ठीक होते हैं, और ये भी फिर दूसरी बार उन्होंने कंप्लेंट की। कहने लगे यहाँ पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कैसे सेवादार हैं, ये टोकते ही रहते हैं। तीसरी बार फिर जब वो उनके साथ में आए और वहाँ फिर लंगर उन्होंने किया, और लंगर करके जब मत्था टेक के वापस जा रहे थे, उनको जो अंदर जो कैंसर था, क्योंकि कैंसर ओवरनाइट में डेवलप नहीं होता, ये 5 साल 10 साल तक जो है ना ये अंदर बनता रहता है, और एडवांस स्टेज पे बहुत ही कोई किस्मत वाला होगा जिसका किसी और टेस्ट करा रहे हो और उसका जो है इनिशियल स्टेज पे जो है वो उसका पता लग जाए कैंसर का। अदरवाइज जब एडवांस स्टेज होती है, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, उस स्टेज पे उसका पता लगता है। तो उन आंटी का जो अंदर जो वो कैंसर का वो डेवलप हो रहा वगैरह जो पूरी गाड़ी में जो है ना ब्लड वगैरह हो गया, तब वो सीधे वहाँ हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटल जाने के बाद जब वहाँ से जो है उनका ऑपरेशन डिस्चार्ज हुए, तो तब उन्होंने अपनी जो बेटी थी उनसे बोला कि मैं जो है ना, मेरे को तो बार बार गुरुजी ये कह रहे थे इसको पूरा फिनिश करो और इससे कैंसर ठीक होते हैं, और मुझे तो अब समझ में आया कि गुरुजी बार बार क्यों कहलवा रहे थे कि इसको पूरा फिनिश करो। तो अब ये ना संगत को पता है ना इंडिविजुअल को पता है कि उनके उसमें एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, लेकिन गुरुजी को तो पता है कि इनको कैंसर है, और उन्होंने 2 बार लंगर के लिए बोला इसको फिनिश करो और इससे वो कैंसर ठीक होते हैं। और तीसरी बार में उनको पता भी लग गया कि उनको कैंसर था, उसका इलाज हुआ, ठीक हुए। तो उन्होंने अपने आप उनको बोला कि जो बड़े मंदिर भाई ले चलो, क्योंकि ऐसे ऐसे जब गुरुजी ने ये बता ही दिया और समझा ही दिया उनको, तो वो उनके साथ आने लगे। ऐसे ही मेरे को करीब गुरुजी के यहाँ आने, मैं लहसुन नहीं खा सकता था। मेरे दोस्त थे वहाँ भी लहसुन चलता था, मेरे लॉज में भी लहसुन चलता था ना। मेरे को उन्होंने इनवाइट कर दिया खाने के लिए, या खाने का टाइम हुआ और मेरे को वहाँ बैठने लगे, तो उनकी दिक्कत ये होती थी कि उनकी हर सब्जी में लहसुन पड़ता था और मैं लहसुन खाता नहीं। तो एक बार मेरे दोस्त वगैरह कई दफ़ा बड़ी परेशानी हो जाती है, और कि हम कुछ करते हैं और तू लहसुन नहीं खाता, इस वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है।
कि कभी तो दही से खाता है, कभी अचार से खाना पड़ता है तेरे को, कभी चटनी से खाना पड़ता है, और ये इतनी बढ़िया सब्जी बनी होती है और तू लहसुन की वजह से तू छोड़ देता है। मैंने एक बार होली वाले रंग वाले दिन मैंने लहसुन अपने जान के मैंने खाया कि भाई इनकी शिकायत है, बार बार शिकायत करते हैं ये, तो मैंने कि चलो मैं खा लेता हूँ। तो मैंने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं उसके। इतना मेरे को वो था कि कोई लहसुन को कैसी, चाहे पानी बना, जैसी कमरे के अंदर वो एंट्री करेंगे उसको सब्जी को लेके, तो मैं वहीं इसमें लहसुन डाला हुआ। और कई बार तो ऐसी कोशिश की है कि उसमें कोई बात कह नहीं, देख के उसको नहीं बता सकता कि इसमें लहसुन है, लेकिन मैंने बता दिया लहसुन है। वो भाभी कह लेगी एक दिन इसमें लहसुन नहीं है, मैंने कि लहसुन है, कह रहा इसमें देखो इसमें कहीं भी लहसुन नहीं है। मैंने कि आप मेरे सामने रखा है, इसमें लहसुन नहीं पता लग रहा मुझे, मैंने तो जैसे ही आप लेके आए थे, जैसे रूम में जो गेट से एंट्री की थी, तभी मेरे को पता लग गया इसमें लहसुन है। मतलब इतना मेरे साथ था। तो उस दिन मैंने लहसुन खाने के 20 मिनट बाद मेरे को वोमिटिंग हुई, और उस लहसुन के साथ में पता नहीं क्या क्या पेट का निकली है, पूरी आंतली मेरे की नहीं हजम हुआ वो। उसके बाद एक बार और कोशिश मैंने की कि मतलब औरों को, मेरी वजह से औरों को दिक्कत होती है, कभी कभी मेरे इन लॉज में भी दिक्कत हो जाती है और मेरे दोस्त फ्रेंडशिप में भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं लहसुन मैं भी खाना शुरू कर दूँ, कम से कम जो है ना इनकी दिक्कत खत्म हो जाए, लेकिन लहसुन मैं खा नहीं पाया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि बाहर चला गया। 2006 में गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। वो एक जिंदगी में, मतलब मेरे परिवार को हो चाहे में, वो एक दिक्कत थी जो मेरे से दिक्कत में गया। पहली बार लंगर में जो है ना वो लहसुन आया मेरे को। अब 4 लोग वहाँ बैठ के खा रहे हैं। अब वहाँ क्योंकि गुरुजी की हजूरी में वहाँ बैठे हुए हैं, सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, अपने सामने लंगर करा रहे हैं, तो वहाँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या सोचूं। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि मैंने कहा गुरुजी ये तो पहले मैं खा चुका, लेकिन मेरे वो नहीं हुआ, तो अब प्रसाद में है, तो क्योंकि प्रसाद में कोई नियम नहीं है। प्रसाद में ना तो मीठा होता, ना खट्टा होता, ना कड़वा होता, ना अन्न होता, कीन होता। प्रसाद तो प्रसाद है। अगर हम प्रसाद रूप हमारे अगर हम दिमाग में उसको लंगर के रूप में लेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वही प्रसाद था, वो सामने लंगर था, तो मैंने उसको 4 बैठे थे, मैंने वो खा लिया। तो मुझे वही था कि इमीडिएटली तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होना, पर लेकिन हो सकता है वो 20 मिनट आधे घंटे बाद फ्री होगा। लेकिन उस दिन वो मेरे को बिल्कुल हजम हो गया और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई डकार आई, ना किसी तरह का कुछ आया, ना उल्टी आई। तो मेरे को बड़ा कंफर्टेबल हुआ कि चलो गुरुजी ने जो है अपने सामने लंगर ये में जो है ना लहसुन खिलाया और मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक दिन मेरे ऑफिस में मेरे को फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि उसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, और वो घर पे है, मेडिकल लेके घर पे बैठा हुआ है। तो मैं लंच किया नहीं करता था, तो मैं लंच में उनके यहाँ चला गया। तो मैं उससे मिलने गया लंच में, मैं कहा चलो भाई उसके हालचाल पूछ लेता हूँ। लंच में गया तो मैंने उनको वहाँ बैठ के जब हम बात कर रहे थे, चाय वगैरह पी, तो इतने में जो है ना उनकी जो वाइफ हैं भटूरे बनाए हैं, तो ले आऊँ आपके लिए। मैं उनको भाभी जी मैं तो लंच करता नहीं हूँ, आता हूँ और शाम को जाके खाता हूँ, तो लंच तो नहीं करे, वो तो हम भी नहीं करते। मतलब उनकी ननद आई हुई थी, जो दोस्त है उनकी सिस्टर आए हुए थे, बच्चों को लेकर, छुट्टी थी, ये गर्मियों की छुट्टियाँ जो होती हैं, तो कहने लगे वो आए हुए हैं और बच्चों ने फरमाइश की आप भी चाख लो। मैंने कहा मैं भाई उनके वो बहन जी भी आई हुए हैं, बच्चे भी आए हैं, तो ज़्यादा ही वो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैंने फिर मना नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, ले आओ, एक ले आओ। मैंने बोल दिया, वो रसोई में भी चले गए। अब उनको एकदम स्ट्राइक हुआ कि उससे पहले कभी खाने का मौका मिला तो उनको पता था कि मैं लहसुन नहीं खा पाता, तो वो कभी दही का रायता बना के दे देते थे, कभी वो अपना अचार वगैरह दे देते थे। ऐसे 1-2 बार हालात हुए। तो उस समय जब उन्होंने मेरे को बोल भी दिया और पीछे से रसोई से इशारा कर रहे, तो वो दोस्त ऐसी जगह लेटा हुआ था कि जहाँ रसोई से वो उनको दिखता था। तो मेरे दोस्त की जब नज़र बाहर की तरफ गई तो मुझे लगा बाहर वो उनकी वाइफ जो है ना, तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि हो ना हो इनके जो उसमें जो है ना लहसुन पुराने की, इनकी छोलों में जो है ना लहसुन होगा, और मैं लहसुन खाता नहीं। तो इतने में मैंने उनको की समस्या का हल मेरे पास है, आप आ जाओ मेरे पास में। वो अब आए
अब बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे वो, कि मैं कहने लगा भाई साहब आपको नोट भी दिया और उसमें वो पड़ा हुआ है, लहसुन पड़ा हुआ है छोलों में, और आज घर में ऐसा है कि ना तो दही है ना अचार है, और भाई साहब भी आपको हैं, और बच्चा कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं जाकर मंगा लूँ उसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ, और गुरुजी ने मेरे को जो है ना अपने उसमें लंगर में लहसुन खवा लिया और मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो आप जो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि अब मेरे को ये लहसुन कोई परेशान नहीं कर रहा, तो आप ले आओ। तो उन्होंने मेरे को दे दिया, छोले दे दिए, वो भटूरा दे दिया जो भी कुलचा टाइप का था वो दे दिया, मैंने खा लिया, कुछ नहीं हुआ। अब उनको था, जैसे मैंने वहाँ फिर के थोड़ा जो 2-4 जो गुरुजी के सत्संग थे उनसे शेयर किए, तो उन्होंने भी गुरुजी के यहाँ जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तो एक दिन वो नज़दीक रहते थे, एम्पायर स्टेट यहाँ हौज खास में रहते थे, तो उन्होंने जो है ना एक दिन टाइम जो हम जो एम्पायर स्टेट चले गए गुरुजी के यहाँ मिलने। तो दोस्त था, उनकी वाइफ थे, दोनों थे, हम वहाँ गए। तो मैं तो वहाँ जो गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी, मैं तो उसमें चला गया, उनको अंदर बैठा के थोड़ा प्रोसेस समझा के कि भी गुरुजी परवश जी कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है जो उनके दर पे आ रहा है, जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं, उनको उसके बारे में सब कुछ पता है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं बाहर था, वो आंटी और अंकल जो है उन दोनों को वहाँ बैठा दिया मैंने अंदर। तो जैसे प्रोसेस में था, उन्होंने चाय प्रसाद लंगर वगैरह जो लेके बाद में आ गए। तो नेक्स्ट जो वाइफ हैं, दोस्त की वाइफ हैं, एक दिन उनके यहाँ मैं गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जब मैं पहले दिन जब आप लेके गए थे गुरुजी के यहाँ, तो मैं पिछले 4 साल से नीचे बैठना बंद हो चुका था मेरा, और डॉक्टर ने मना किया हुआ था, उनको स्पाइन में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने नीचे जो है बैठने के लिए मना किया हुआ था। कह रहे आप तो जो है ना हमें अंदर बोल के, अंदर जाने के लिए बोल के और बाहर चले गए उसमें, और मैंने अंदर जाके देखा तो एक ही जो है ना गद्दी लगी हुई थी, और उस पर गुरुजी विराजमान थे, और बाकी सारी जो ना संगत नीचे आलती पालती मार के बैठी हुई थी। अब मुझे ये लगा कि अब कैसे मैं बैठ पाऊंगी नीचे, मैं तो 4 साल हो गए मेरे को, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है। वहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं मजबूरी में अब बैठ गई। तो मेरे को ये था कि बैठ तो मैं गई, अब मेरे को उठाएगा कौन हाथ पकड़ के, कि मेरे को बैठने के बाद उठाएगा कौन। कह रहा है वो बीच में जो है, जैसे ही गुरुजी जो है उठ गई, खड़ी हुई, गुरुजी को नमन कर सबके साथ में उठ गई, पता नहीं कैसे उठ गई, और वो जो है गुरुजी अंदर चले गए रूम में, तो सारी संगत फिर बैठ गई, तो मैं भी बैठ गई, और डाल के आए वापस, तो फिर सारी संगत उठी गुरुजी को नमन करने के लिए, तो उनके साथ फिर भी मैं उठ गई। फिर गुरुजी गद्दी पे बैठ के जाके चोले में, अब सारी संगत बैठ गई तो मैं भी बैठ गई। कह रहे ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद लंगर हुआ, लंगर में बैठे, चारों ने लंगर किया, उसके बाद आए, तो मैंने घर में जाके महसूस किया कि 4 साल से मैंने बैठना बंद किया हुआ था, और वहाँ जो है मैं सबके साथ बैठी भी रही, उठ भी गई, फिर बैठ गई, फिर उठ गई, फिर बैठ गई, फिर उठ गई। कह रहे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बैठ तो गई हूँ यहाँ, मेरे को उठाएगा कौन। और उसके बाद उनको घर में जैसे मेडिटेशन में बैठे थे, तो मेरे को कह लगे कि ऐसे ऐसा लगा मेरे को कि मैं उसमें मेडिटेशन में बैठी हूँ, तो हाथ मेरे ऐसे आगे फैले हुए हैं, उसमें घुटनों पे रखे हुए हैं, और गुरुजी आए और गुरुजी ने जो ना चपाती प्रसाद मेरे हाथ पे रखी है। तो मैं कह लगा आंटी, गुरुजी का सीधा सा संदेश है कि आप जो है ना लंगर करो जितना कर सकते हो, आपका कल्याण होगा, तो गुरुजी के पास जाओ। तो मैंने कि जब गुरुजी आपके हाथ में चपाती प्रसाद आके जो है चपाती प्रसाद रख गए, तो उसका सीधा मतलब है चपाती प्रसाद तो लंगर में मिलती है, तो आप जो है आप जाके गुरुजी के यहाँ, गुरुजी का सीधा संदेश है कि आप जाके जितना लंगर कर सकते हो लंगर करो। तो वो लंगर करने लगे। उस मेरे दोस्त के कोई प्रॉब्लम होगी, और उसका साकेत में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। उसके बाद घर आए, जो वो ऑपरेशन के जो स्टिचेस वगैरह थे वो हील अप हो गए, लेकिन बीच एक जाने लगे, और उसके एक दिन जो ने एक उसमें से जो टाँके लगे हुए थे, एक जगह से उसमें से पस निकल आई। अब उसको समझ में नहीं आया कि बिल्कुल ठीक हो गया था, ये पस कैसे आ गई। उसने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया जी ये कोई अंदर कुछ
गैप रह गया और ये जो है इसमें से आ गई है। तो उन्होंने फिर दोबारा उसको करके सफाई करके और उसको फिर कर दिया, दवाई गोली दे दी, चल गया। फिर दोबारा वो पूरा ठीक हो गया, उसके कुछ दिन बाद फिर वो चीज़ डेवलप होगी। अब वो बार बार हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल जाके और फिर डॉक्टर के उसमें आए। अब डॉक्टर अपनी गलती न माने, वो कहे जी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि बार बार ये जो है ये घाव भर नहीं रहा और इसमें फिर एकदम परस पड़ जा रही है। तब वो डॉक्टरों में उन्होंने बताया कि उस दिन जो ऑपरेशन थे गया और वो वायरस 8 ऑपरेशन हुए थे और सबके उसमें चला गया। वो जिसका ये खोल के ऑपरेशन किया था सबके उसमें चला गया और सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें कि वो कई बार जो है ना उसको वहाँ जाना पड़ा हॉस्पिटल में, जब क्योंकि वो हील होने में नहीं आ रहा था जल्दी से। उसी दौरान में वो मतलब उसकी बिटिया जो थी वो एक अपना कोर्स कर रही थी, तो उसको इंटर्नशिप में जाना था। अब उसकी जितनी साथी थी उनका सबका जो है ना अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो गया इंटर्नशिप का, और उस बिटिया का नहीं हुआ। तो एक दिन मैं उनके घर गया हुआ था, तो वो कह लगे, बेटी कह लगे अंकल सबका, मैंने कहा क्या चल रहा है, कह अंकल सबका इंटर्नशिप में जो है ना नंबर वो आ गया अपनी जगह एडजस्टमेंट है, मेरा ही नहीं होके दे रहा। तो मैंने कहा भाई ये तो अब तो यही है कि गुरुजी को अरदास करो। फाइनली जो उसका जहाँ इंटर्नशिप का वो हुआ, एडजस्टमेंट हुई उसकी, तो इतनी अच्छी जगह थी कि उसके जितने कुलीग थे, जितनी साथी थी उसकी, जो अपने आप को कह रहे थे कि भी हमारा तो बहुत अच्छी जगह हो गया, अब वो उसके पीछे पड़ गए भी तुमने ऐसा क्या किया कि तुम जो है वो मतलब उस कंपनी में जो है तुम्हारा ये इंटर्नशिप का हो गया। अब उनको तो नहीं पता कि गुरुजी की मेहर है। तो मैंने उनको यही बोला था कि सब्र करो, क्योंकि हमारी जो आज की ज़िंदगी जो चल रही है, हम बड़े बेसब्र हैं, इम्पेशेंस हैं, और हमारी जो सोसाइटी के, परिवार के और समाज के जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इम्पेशेंस वाली है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते। अपनी तो सुनाना चाहते हैं लेकिन किसी को सुनना नहीं चाहते, किसी सुनने की ताब नहीं है हमारे उन्हें। और गुरुजी जो 2 घंटे बैठ के आराम से सत्संग, पूरे ध्यान से सत्संग सुनो, आप जो है ध्यान से सत्संग सुनो, तो ये पेशेंस डेवलप करते हैं गुरुजी। और पेशेंस सुनना आ जाएगा, और अगर अच्छे से सुनना आ गया तो समझना भी आ जाएगा, और समझ में आ गया तो जो भी हम करेंगे उसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको बोला था कि सब्र रख बेटे, गुरुजी पे छोड़ दे और हो जाएगा। जब उसका हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद उसकी सर्विस आई और डीयू में जो है ना उसकी लेक्चरर का जो है उसका सिलेक्शन हो गया। दोस्त घर पे ही है, उसी परेशानी से जो जूझ रहा था, उसका वहाँ एडमिशन हुआ। तो वो एडमिशन क्या अपॉइंटमेंट हुआ उसका डीयू में, और घर पे उसके लैंडलाइन पे उसके फ़ोन आता है एक, कह लगे जी आपकी ऐसे जो है ना बिटिया है और वो अभी डीयू में उसका वो हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, और हम जो है ना उसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहो तो जो है ना वो आप बात करने आ जाएं। तो उसने बताया, कह लगे जी भी मेरी ऐसे पोजीशन है, वो तो है लेकिन आप बताओ। तो उन्होंने अपने बच्चे का बताया, बच्चे का बता के उनको बताया। वो कहने लगे जी आपको तंग होने की जरूरत नहीं है, हम ही आ जाते हैं। वो उनके यहाँ आए, बच्चे को देखा, उन्होंने ओके कर दिया। अब ओके कर दिया तो वो उसने जो है आगे शादी की बात आएगी, शादी कब करनी है। वो कहने लगे जी अभी तो मैं ठीक नहीं चल रहा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो भाई ये मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद देखते हैं। कह रहे जी आप इसके ठीक होने की बात नहीं है, आप डिसाइड कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहने लगे जी दिक्कत तो है, जब बिटिया की शादी करनी है कुछ तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कह रहे जी आप निश्चिंत रहो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और आप जो है बस ये बताओ कि कब की शादी करें और कब को उसने वो उसी पोजीशन में वो गुरुजी ने जो है ना उनकी वो शादी का इंतजाम किया। बड़े अच्छे से शादी हुई। मैं जब उनके यहाँ शादी के बाद में गया तो दोस्त ने बताया, कहने लगा जी हमारी जो बिरादरी है उसके अंदर ऐसा बच्चा ढूंढना, कह रहे मेरी औकात में नहीं था।
मैं नहीं ऐसा बच्चा ढूंढ सकता था कि मैं जो है कि जो हमारी उससे बिल्कुल अलग है एकदम, मतलब ये कह लो कि कुछ है, और ऐसा बच्चा ढूंढना मेरी बिरादरी में बड़ा मुश्किल है। तो वो कहने लगा कि ये तो गुरुजी की मेहर है कि मैं यहाँ बेड रिडन हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। और ऐसे ऐसी रिश्तेदारी दी कि जिन्होंने जो है सब कुछ अपने आप ही जो है ना सब कुछ जो है अरेंजमेंट हो गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि शादी कब में हुई है। शादी बेटा ब्लेस है। और एक दूसरी चीज़ है गुरुजी के यहाँ एक और है कि जैसे ही कोई रिश्ता होता है, लड़के का अगर बिटिया है और उसका रिश्ता हो रहा है तो उस लड़के का वहाँ कहीं ना कहीं प्रमोशन या स्विच बढ़िया जो है ना उसको वो होती है, सर्विस वगैरह भी होती है। तो उनके साथ भी ये हो कि उनकी जो है सर्विस में उसका लड़के का उधर प्रमोशन हो गया उसको, यानी कि इधर जिम्मेदारी बढ़ी, उधर उसका एक प्रमोशन हो गया। वो तो बिटिया तो इनिशियल स्टेज पे लगी थी। तो ये गुरुजी ने कि बिना उसको उसकी हेल्थ स्टेट ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा घूम फिर सके, और वो सारे अरेंजमेंट करे। सारे अरेंजमेंट हुए बड़े अच्छे से, वही मैंने शादी अटेंड करी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ये लग ही नहीं रहा था कि भाई कोई ऐसी कोई चूक हुई हो, क्योंकि जहाँ गुरुजी की मेहर हो जाती है तो वहाँ मतलब चूक वाले चांस तो है ही नहीं। उन्हीं की सिस्टर जब यहाँ से गुरुजी के यहाँ जो है एक दो बार होके गई, अपने घर गई नोएडा में, तो अपने हस्बैंड को उसने डरते डरते बोला कि जी ऐसे भाई साहब जो है ना ऐसे ऐसे गुरुजी के यहाँ ले गए थे, बड़ा अच्छा लगा था, तो मेरा भी मन कर रहा है कि वहाँ चलें। तो वो उसके हस्बैंड जो है ना टोटल नास्तिक, वो बताते हैं, वो दोस्त ने बताया था कि ऐसी ऐसी पोजीशन है कि अगर किसी मंदिर में जाने की बात कर दें या किसी उसकी बात कर दें तो घर में एक हफ्ते तक लड़ाई नहीं ख़त्म होती थी। और एक बार वो माता रानी की कहीं से फ़ोटो आ गई, वो किसी उसमें चले गए थे, ये जो होता है माता की जागरण वगैरह होता है, उसमें चले गए। वहाँ से जो है ना उनकी माता की फ़ोटो मिल गई, वो घर पे ले आए, तो उसके घर पे आते ही जो है ना लड़ाई कर दी उन्होंने। और लड़ाई करके ऐसी लड़ाई करी कि उसको भी जो है ना फ़ोटो को भी जो है ना बाहर उस पर उस कूड़ेदान में डाल दिया, मतलब यहाँ तक पोजीशन थी। तो उन्होंने डर से उसको बोला कि जी ऐसे ऐसे भाई साहब ले गए थे, आप ले चलोगे? तो कह रहे पहली बार उन्होंने का रिएक्शन नेगेटिव नहीं आया, उन्होंने मतलब वो लड़ने वाली बात है वैसा कुछ नहीं आया। फिर वो कहने लगे कि भाई अच्छा ठीक है मैं ले तो चलूँगा, पर मैं एज ए ड्राइवर जाऊँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ना मेरे को बोलना। वो कहने लगे चलो इतना ही बहुत, इनकी मेहरबानी बहुत है कि मैं और बच्चे जो है ना गाड़ी में चले जाएंगे, तो मत्था टेक के गुरुजी को, और ये चलो कोई बात नहीं, इतना तो बहुत है कि मंदिर के बाहर तक चले जाएंगे। तो कह रहे पहली बार जब वो लेके गए हमें मंदिर में, बड़े मंदिर में, तो जो वो जैसे ही गणेश जी को मत्था टेक के ड्राइवे की तरफ से जैसे निकले, तो उनको थोड़ा सा आंटी को एहसास हुआ कि पीछे, उनको लगा कि वो आ रहे हैं। तो उनको पूरी तरह से तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, हल्का सा जस्ट टर्न से पे आए तो उन्होंने को देखा कि वो भी अंदर जो है बड़े मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। अब वो आगे आगे बिल्कुल सीधे होकर आगे बच्चों को लेके आगे चलने लगे कि भाई पता नहीं क्या इनके क्या दिमाग में चल रहा है, और कभी ऐसा ना यहीं शुरू हो जाए कुछ हो जाए। तो वो चुपचाप अपने चलने लगे, मतलब वहाँ मंदिर में उनके साथ नहीं रहे, और वो बच्चों को अलग लेके, और वो अपनी जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में रहे, लंगर वगैरह किया। और लंगर करके जब रात को वहाँ से जाने लगे तो गाड़ी में बैठे। अब वो तो कह रहे कि हम तो पूछ नहीं सकते थे कि उनसे कि भाई कैसा लगा, क्या हुआ है। हमने तो ये भी नहीं उनको पता लगने दिया कि हमें ये पता है कि वो अंदर आए थे। तो वो कहने लगे कि भाई हम जो घर में चुपचाप अपने आराम से जाके सो गए, और कोई बात नहीं हुई। अगले दिन भी कोई बात नहीं हुई, मतलब जिस तरह की घर में लड़ाइयाँ होती थी, जिस तरह का बवंडर उठता था, वो कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा शांत रहा। तो कहे हमें तो गुरुजी की यही कृपा बहुत रही कि भाई कम से कम जो है ना उनके यहाँ जाने के बाद जो है ना ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोले जो ये बोला करते थे कहीं मंदिर में जाने के लिए उसके बारे में। तो कह रहे हमें तो इसको यही सब्र था, हमें ये पता था। उन्होंने कहा था एक बार लेके जाऊँगा, एज ए ड्राइवर जाऊँगा। तो हम तो शांत थे कि अब कभी गुरुजी बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी। कह रहा 3 बजे के करीब उन्हें ऑफिस से उनके फ़ोन आता है उनके हस्बैंड का। कह रहे अरे वहाँ चलना है क्या? वो कह रहे कहाँ? कह रहे वो कल वहाँ जो मंदिर गए थे ना वहाँ। तो कहने लगे भाई आपने कहा था कि एक बार लेके जाऊँगा। कह रहे नहीं, मेरे को सुबह से ऐसा लग रहा है खिंच पड़ रही है, जैसे वो पंजाबी का शब्द उनके मुँह से निकला
कि ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे को खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। और सुबह से ये हो रहा है कि तो वो कह लगे जी आप ले चलोगे तो ठीक है, आपने जो कहा था। वो घर गए, बच्चे तैयार हो गए थे, बच्चों को लेके फिर जो है आंटी को लेके जो है फिर बड़े मंदिर गए। तो आंटी ने बोला कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा वो था ऑब्स्टिकल, बैरियर जो था, कि मैं चाह के भी जो है ना उनको नास्तिक से जो ना आस्तिक वाले उसमें तो मैं ले ही नहीं जा सकती थी, और मेरे को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था कि भाई जैसा वो कहते हैं वैसे ही चलना है, गृहस्थी की बात है। लेकिन गुरुजी ने उन्हीं के अंदर ऐसी लो जगा दी कि मेरे को उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कह रहे इससे बड़ी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो नहीं सकती कि ऐसे इंसान को एकदम में ओवरनाइट जो है ना गुरुजी ने एकदम चेंज कर दिया, टोटल नेगेटिव से टोटल पॉजिटिव कर दिया। और ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे एक स्लेट है, उसके ऊपर हमने हिंदी में भी लिख रखा है, उर्दू में भी लिख रखा है, मलयाली में भी लिखा हुआ है, पता नहीं कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है, और नई उसमें कोई इबारत लिखते हैं हम किसी उसमें, मतलब पुराना लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, तो उसको पहले मिटाना पड़ेगा या स्पेस देखना पड़ेगा तब लिखी जाएगी। अगर लिखी हुई इबारत के ऊपर हम कुछ लिख देते हैं तो पहले जो लिखी है और बाद में जो लिखी है उसकी गड़बड़ होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस स्लेट को साफ़ किया जाए और फिर उसके ऊपर जो लिखा जाएगा वो पूरा ढंग से पढ़ने में आएगा। तो जो टोटल नास्तिक लेके चलते हैं कि वो उनमें आस्था नहीं है, वो किसी को मानते नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनकी एकदम से साफ है, क्लीन है, और उसमें पहली बार में जो लिखा जाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट पढ़ने में आएगा, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ने में आएगा। तो ऐसी बहुत संगत है जो किसी को नहीं मानती थी, और वो एकदम से एक बारी उसमें जो है गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया और उनको टोटल जो पॉजिटिव कर दिया। और जो हमारी जन्म लेने की जो हमारी जो मेन पर्पस रहा है कि उसका नाम जपेंगे और इस जन्म मृत्यु के बंधन से जो है ना के लिए प्रयास करेंगे, वो तभी आएगा जब हमारे अंदर आस्था आएगी, विश्वास आएगा और श्रद्धा होगी। तो गुरुजी का जो अपना तरीका है जिसका कल्याण करना है, कैसे उसको करना है, और ये 1 to 1 है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान वो ये कोई दावा करता है ये कि मैं गुरुजी से मिला दूंगा या गुरुजी के यहाँ पहुँचा दूंगा, वो सारे दावे झूठे हैं, सारे दावे झूठे हैं। इस दुनिया इंसान ऐसा नहीं है कि आपको सेवा बख्श दे, वो गुरुजी बख्शते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि गुरुजी के दर पे पहुंचा दे, गुरुजी की चरणों में ला दे। जिसको वो बुलाना चाहते हैं, जिसको वो बुलाते हैं, जिसको वो हाथ पकड़ते वही जाता है। ये दुनिया है। कोई अगर ये ऐसा कोई दावा करता है, कोई संगत में करता है या कोई दुनिया में कोई करता है कि गुरुजी से मैं मिला दूंगा या गुरुजी को के यहाँ दर पे मैं पहुँचा दूंगा, तो उसका नहीं है। ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं और किसको जरिया बना रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है कि किसी को जरिया बनाते हैं कि गुरुजी किसी के थ्रू उसको बुलाते हैं। मेरा दोस्त है, उनकी मेरे को करीब 6 महीने तक मेरे को गुरुजी की तरफ से मैसेज था कि मैं उनको बोलता था, मैंने कि भाई एक काम करो, जो है उसने गुरुजी के साक्षात दर्शन एम्पायर स्टेट में किए हुए थे। लेकिन उसके बाद में बहुत लोग ऐसे हैं कि वो ये लेके चलते हैं कि एक हार्ड मास में बैठे हुए जो इंसान जो सामने दिखाई दे रहा है, जो आम हमारी तरह दिखाई दे रहा है, वो रब हो सकता है, वो महाशिव हो सकता है, वो देव हो सकता है, नहीं समझ में आता। तो उनके साथ भी यही था कि वो गुरुजी के वहाँ होके तो आगे लंगर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर ये नहीं आया कि भी वो रब हैं। तो उनके लाइफ का एक ऐसा फेज शुरू होना था। उससे 6 महीने पहले मेरे को जो है ना गुरुजी अंदर से मेरे अंदर वो डाल रहे थे। मैं जब भी उससे मिलता था दोस्त से, मैं तभी उसको बोलता था, मैंने कहा भाई एक काम कर, वो गुरुजी के वहाँ जाना शुरू कर दे। तो उसको यही कहता था, कह लगा भाई मेरे को आवाज़ नहीं आ रही अंदर से, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है, और मेरे को बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि अंकल को बोलो कि भाई वो वहाँ जाएँ, मंदिर आए, बड़े मंदिर। अब वो बार बार उसको अवॉइड करते रहे 6 महीने तक। एक दिन क्या हुआ, उनकी जो आंटी हैं, उनकी वाइफ, उनको हार्ट अटैक जैसा कुछ आया, पूरे पसीने पसीने हो गए।
और वो इमीडिएटली जो है ना सब कुछ छोड़ के उनको गाड़ी में लेके और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, वहाँ जाके उन्होंने बता दिया कि जी इनको ये हार्ट अटैक है और हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो लिहाजा एक काम करो, आप इनको एस्कॉर्ट ले जाओ। अब एस्कॉर्ट से वो मंगाई और वहाँ जो वो थी एम्बुलेंस थी, वो एम्बुलेंस भी वो नहीं मिली कि जिसके अंदर ऐसा हो कि उनको जो है वो सुविधा मिले जिसके लिए उनको वहाँ ले जाया जाए। तो एम्बुलेंस वहाँ से मंगाई एस्कॉर्ट से, तो उसको कुछ टाइम लगा। वो लेके एम्बुलेंस में गए। वहाँ जब गए तो उनका क्या हुआ कि माइंड के अंदर बाल से भी बारीक वेन्स हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड जो है ब्लड ट्रैवल करता है और ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये एक बार सिंक हो गए थे, मर गए थे और उसके बाद रिवाइव हुए हैं। और उस एक वो जो क्षणिक जो बात थी उसके दौरान में किसी वेन में माइंड में वो ट्रैवल पास नहीं हुआ ब्लड, और उसके ब्लड पास ना होने की वजह से ऑक्सीजन भी क्रॉस नहीं हुई है उसमें, और वो एक क्लॉट बन गया। और क्लॉट बनने की वजह से जो है ना इनको ये उसमें चले गए, कोमा में चले गए। तो डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। 2 साल तक वहाँ हम मतलब हॉस्पिटल वो जाते रहे, उनको लिटाया। लास्ट में फिर उनको एक 1.5 साल के रूम बनाया, उनके उसमें उनको रखा पूरा। एक नर्स जो थी वो डे और नाइट के नर्स भी रखे, सब कुछ किया। उनका करीब 18 किलो वज़न रह गया था, वो अलग पूरा हार्ट का था। जबकि उनके अगर हाथ पे दबाव डालें तो वो उनके चेहरे पे दर्द का एहसास होता था, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। हमें पता लगता था कि वो सुनते थे, जो हम बातचीत करते थे उसको सुनते थे, क्योंकि हम जो बात करते थे बैठ के तो वो उनके आंखों से आंसू भी आते थे और आंखें खोल के भी देखते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करते थे। 2 साल तक वो उसमें रहे हैं, कोमा में रहे हैं, घर पे रहे। और गुरुजी की इतनी कृपा रही, तो मैं ये उनको भाई साहब को बोलता था मैंने कि भाई साहब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कर्म तो पूरे हो गए इस ज़िंदगी के, लेकिन हमारी सांस पूरे नहीं रहे, हमारी सांस बाकी हैं। तो ये स्टेज ऐसी है कि जिसमें उनके कर्म तो पूरे हो गए लेकिन उनकी सांस बाकी हैं, और सांस बिल्कुल उनको लेने होंगे। कैसे लेने वो उनका है, उसका है। तो 2 साल बाद वो जो है ना पूरे हुए, फिर उनको हार्ट अटैक आया, उसी स्टेज में फिर हार्ट अटैक आया और वो पूरे हो गए। लेकिन उस 2 साल के प्रोसेस में उनको जो बैड सोल वगैरह जो होता है पूरी बॉडी में कहीं भी ऐसा पूरा नहीं हुआ। उनकी बच्चों की और भाई साहब की सेवा भी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा भी थी कि उनके पूरे उसमें 2 साल के पूरे टेन्योर में एक भी कोई बैड सोल या ऐसा कोई बॉडी के अंदर कुछ नहीं हुआ उनको। तो गुरुजी की मेहर है, उसको एंजॉय करें। जाना सबने है। गुरुजी ने अपने चोला छोड़ के ये बता दिया कि शरीर नश्वर है और इसको एक न एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन अच्छा है कि जो पर्पज इस शरीर छूटता है तो ठीक है। क्योंकि एक सत्संग है कि एक अंकल थे, वो कहीं अपने बिजनेस टूर पे जा रहे थे हाईवे पे, तो उनके सामने आगे से एक गाड़ी ने एक कुत्ते को जो है ना वो कुचल दिया। अब कुत्ता तड़फ रहा है, तो उनसे वो तड़फन देखी नहीं गई और उन्होंने क्या किया, गाड़ी पहले आगे ले गए थे, लेकिन फिर आगे लेके पीछे लेके उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा दी 1-2 बार। तो उनको लगा कि ये तड़फ रहा है, तड़फन नहीं है तो इससे तो मर जाए तो ठीक है। उसको करके और चले गए। जब वापस आए और एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी के सामने आए और गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुमने उसको, जो उसके सांस बचे हुए थे, जो इस जन्म का उसका कष्ट था, जो सांस बचे हुए थे, तुमने उनको पूरा नहीं होने दिया, और उसके लिए, इसके इन सांसों के लिए, उसके लिए उसको एक जन्म और लेना पड़ेगा। कि तुमने जो है उस प्रोसेस को बीच में ही कट ऑफ कर दिया, कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के जो है उसको कर दिया। तो जितना कष्ट और जितने सांस उसके बकाया थे, अब उसके लिए उसको एक जन्म और लेना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। ऐसे ही एक गुरुजी जैसे संगत में, जो गुरुजी संगत में जैसे शादी होती थी, तो गुरुजी के पास जो है ना वो
कार्ड्स वगैरह ब्लेस कराने ले जाते थे, और गुरुजी के थ्रू जो है ना वो संगत को जो है कार्ड वगैरह दिए जाते थे। गुरुजी बोलते थे कि कार्ड दे के बोलते थे कि ऐसे जाना है। तो एक संगत में एक बिटिया की शादी थी, गुरुजी उनका कार्ड दे रहे थे, तो एक अंकल थे, उनको वो कार्ड देते हुए गुरुजी ने बोला, एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट बोला कि इतना जो है ना वो उसमें दान में देना है, जो कन्यादान होता है उसमें देना है। वो अंकल वहाँ शादी में गए, और शादी में जाके तो अब जो गुरुजी ने बोला था वो तो उन्होंने नहीं दिया उतना अमाउंट, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वहाँ उसमें दे दिया। बात गई होगी। उसके बाद वो कहीं बाहर गए थे अपने बिजनेस टूर पर, वहाँ से कुछ पेमेंट लेके आए थे, और वो पेमेंट लेके आए तो बीच में रास्ते में एक रेस्टोरेंट में जो है वो खाना खाने के लिए रुके। वो खाना खाने लगे, और उसमें जो है ना अमाउंट, जो पैसा जो कलेक्शन करके लेके आए थे वो उसमें गाड़ी में पड़ा हुआ था। जब वो खाना खा के फिनिश करके गाड़ी में पहुंचे तो उनको पता लगा कि उनकी गाड़ी खुल गई है, और वो बैग जिसमें पैसे थे वो गायब है। जब इसमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ गए वो, तो गुरुजी ने उसको बोला, कह रहा भाई वो पैसा तेरा जाना था, लेकिन मैंने तेरे को बोला था उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाने के लिए जिससे कि तेरे आगे काम आए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और तूने अपने हिसाब से जो है ना वो किया, तो ये पैसा तो तेरा जाना था, तेरे पास पैसा रहना ही नहीं था। तो क्योंकि गुरु की जो बात है वो पत्थर की लकीर है, उसमें हम सोचना, हम मतलब क्या सोचें क्या ना सोचें वो नहीं है। ऐसे ही गुरुजी के सत्संग जो हैं इसमें हम जजमेंट एनालाइज नहीं कर सकते। हम जज की कुर्सी पे नहीं बैठे कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, गुरुजी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा तो सिर्फ है सत्संग सुनना, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है ये गुरुजी जानते हैं। कई संगत है जैसे अपना सत्संग करा रहे हैं मेरे थ्रू, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये सब गुरुजी की तरफ से, मेरे को बैठते हुए नहीं समझ में आता कि मैंने कौन सा सत्संग सुनाना है, कैसे सुनाना है। ये शब्द भी गुरुजी के हैं और सत्संग भी गुरुजी का है, कैसे क्या कराना है, किस संगत के लिए क्या मैसेज गुरुजी दे रहे हैं, किसका क्या कल्याण कर रहे हैं, गुरुजी जानते हैं। तो ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है कि वो एनालाइज करे कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ मेडिकल लाइन ख़त्म होती है, जहाँ से साइंस ख़त्म होती है, वहाँ से गुरुजी शुरू होते हैं। तो हम उनकी कृपा को जो है ना वो असेस नहीं कर सकते। और ठीक ऐसा ही है, वो कहते हैं कि आपने फल खाने या पेड़ गिनने, क्योंकि आपकी पेड़ की आपकी नहीं है। आपको तो फल अगर मिला है तो फल आपके हाथ में है, तो पेड़ गिनने के चक्कर में फल को सड़ाने वाली बात नहीं है। तो हमारी ये है कि कोई भी संगत जो है, जो भी कोई सत्संग सुना रहा है, अगर वो उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा है, कुछ कर रहा है अपनी तरफ से, अपनी उसको बढ़ाने के लिए, अपने आप को संगत में कुछ प्रूव कराने के लिए कि उसको 4 लोग उसको जाने, 4 लोग उसको मानने लगे कि हाँ ये गुरुजी के बहुत नज़दीक का है और गुरुजी की इस पर ही बहुत ज़्यादा कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी की कृपा सब पे है, और उसका भुगतान उसने करना है जो सत्संग में कुछ ऐसा जो उसके गुजरा या उसको बढ़ा चढ़ा के जो सच, तो उससे आगे ना हम कुछ जोड़ सकते हैं ना उसमें कुछ घटा सकते हैं। तो इसलिए ये भी अरदास है संगत से कि ये आप विचार करना, ये एनालाइज करना, ये जजमेंट देना कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। क्योंकि गुरुजी सेम जैसे हमारी कुदरत ने एक अलग आइडेंटिटी दी है। एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, चारों के हाथ के निशान नहीं मिलते, अंगूठे के उंगलियों के निशान नहीं मिलते, बाल नहीं मिलते, दांत का जबड़ा नहीं मिलता, पाँव का पंजे का वो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसी गुरुजी की संगत, जो गुरुजी के यहाँ जो संगत जाती है, उसका भी हर एक की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है गुरुजी की उसमें। और जो है अगर बिलायती उनके सामने जा रहा है तो वो बिलायती ही रहेगा। मेरे को वही बीमारी है और किसी और संगत को भी वही बीमारी है। मेरी बीमारी, मेरा जो बॉडी का जो वो है गणित है, उसके हिसाब से गुरुजी ठीक करेंगे। दूसरे को भले ही सेम बीमारी है लेकिन गणित उसके शरीर का होगा। ये नहीं है कि मेरे को जैसे किया है गुरुजी ने वैसे ही दूसरे को करेंगे, नहीं, गुरुजी उसको वैसे ही करेंगे जैसा उसके शरीर के भूगोल है या उसकी शरीर की जो तासीर है उसके हिसाब से करेंगे। तो सत्संग गुरुजी सुनाते हैं,
ये वो नहीं है कि सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल है, कि कोई चीज़ मेरे लिए बताई कि गुरुजी ने मेरे को बताया कि नहीं है, या गुरुजी ये नहीं है, तो ये नहीं है कि वो सारी संगत के लिए ठीक नहीं है। स्पेसिफिक मेरे को जब बताया तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को जब गुरुजी वो कर रहे हैं तो उस मेरे बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है कि गुरुजी ने सबके लिए बोल दिया कि सारी संगत जो है ना ये चावल छोड़ दे, सारी संगत ये इस रंग डालना पहनना छोड़ दे, ये कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुजी के यहाँ क्या है कि गुरुजी जैसे नॉन वेज को गुरुजी पसंद नहीं करते थे, लेकिन खाने के लिए भी मना नहीं किया। एक संगत में है वो गुरुजी के यहाँ आने से पहले वो इतना वो करते थे कि जब भी खाने को वो करते थे तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो नॉन वेज खाते थे। अब वो कोई बीमारी उनको हो गई, अब डॉक्टर ने उनको मने किया कि भाई ये नॉन वेज आपके लिए ठीक नहीं है, आपको सूट नहीं करेगा और ये बीमारी में एड ऑन करेगा कुछ, लेकिन वो उनसे छूट नहीं रहा था। वो जगह जगह अपने इलाज के लिए भटक रहे थे। उसी दौरान में वो गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया, गुरुजी के यहाँ जाने लगे। तो गुरुजी के यहाँ जाने के बाद वहाँ लंगर वगैरह किया। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ कि उनके वो खाने की जो था नॉन वेज खाने का उनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि उनका जब भी मन करे वो नॉन वेज खाने को करे। मतलब पहले हफ्ते में 2-1 बार होता था, उसके बाद वो डेली भी खाने का उनका प्रोसेस शुरू हो गया। तो अंकल उन्होंने बताया कि एक दिन वो किसी रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने नॉन वेज वो किया, उन्होंने कि ऑर्डर कर दिया। सामने आया अंकल, बाकी वो उनके हाथ ही ना उठे, अंदर से मन ना करे कि खाया जाए। और उन्होंने उसको वेटर को बुलाया, बिल मंगाया और उसको ऐसे ही छोड़कर बिल पेमेंट करके चले आए। यानी कि जो जिंदगी से आपके गुरुजी छुड़ाना चाहते हैं वो अपना आप ही करेंगे, आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। आप तो सिर्फ उस नदी के प्रवाह में बहना है, जिस तरफ नदी बहा के ले जा रही है उधर जाना है। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर आपने अपने आप को छोड़ देना है, बाकी गुरुजी ने करना है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर से अब वो ही नहीं हुआ कि मैं इसको खाऊं, ना हाथ मेरे उठे और मैंने उसको ऐसी पेमेंट करके चलाया। उसके बाद उनकी लाइफ में जो है लाइफ पार्टनर जो आए, तो उनकी शादी की बात चली, तो उन्होंने उनको जैसे मीटिंग हुई, देखना दिखाना हुआ, तो उनको बोला कि जी मैं पहले बहुत मतलब नंबर 1 पता मैं ये कहता मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मैंने गुरुजी के यहाँ जाता हूँ तो मैंने खाना मेरे से मतलब खाने का मन ही नहीं करता, अंदर से मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो जो आंटी थे, क्योंकि उनकी जो कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी के हिसाब से वो भी नॉन वेज थे, तो जब उनको पता लगा कि भाई वो कह रहे भी खाती तो हूँ मैं, कह रहे नहीं तुम्हारे लिए बनाई नहीं है, तुम आफ्टर मैरिज अगर आप खाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं करता। अब जब से गुरुजी के वहाँ गया हूँ और ये मेरे साथ हुआ है, तो उसके बाद से मेरा अंदर से मन नहीं करता कि मैं उसको खाऊं, तो आपके लिए कोई मनाही नहीं। तो अंकल बताते हैं कि जब से वो आंटी आफ्टर मैरिज उन आंटी ने भी वो नॉन वेज खाना उनका भी छूट गया, जबकि उससे पहले वो तो ना तो गुरुजी के पास गए थे, सिर्फ क्योंकि गुरुजी की संगत हो गया, संगत के साथ उनका गठबंधन हो गया, तो गुरुजी ने उनके अंदर भी इतना मतलब विश्वास पैदा कर दिया कि जब ये इस हालात में जो है ना ये गुरुजी इनको वो रोक सकते हैं, तो मैं तो कभी इतनी पागल रही नहीं उस चीज़ के लिए। गुरुजी ने उनका भी जो है वो छुड़वा दिया। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, रुकावटें लाते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी से वैनिश होनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ हम अपना जो अरदास है, अरदास भी क्या है, गुरुजी कहते थे कि तुम आते रहो, बाकी जो करना है मैंने करना है। और हमारी मैं तो अरदास यही करता हूँ कि गुरुजी बुलाते रहो, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक वो गुरुजी के दर पे कोई जा भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं तो अरदास यही करता हूँ कि गुरुजी बुलाते रहो, तुसी कहते हो आंदे रहो, तो मैं अरदास करता हूँ बुलाते रहो, क्योंकि जब तक आप बुलाओगे, क्योंकि एम्पायर स्टेट में ऐसा होता था कि गुरुजी जो है किसी को वीक में एक बार 1 वीक बोलते थे, किसी में 1 फोर्टनाइट बोलते थे, 1 मंथ बोलते थे, किसी को साल का भी होता, किसी को कहते, तो ऐसा भी होता था। तो ये वो भी गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी जो है ना मतलब हमारी अरदास सुन लेते हैं कि हम कहते हैं बुलाते रहो और गुरुजी बुला लेते हैं। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही है, आगे जब गुरुजी की इच्छा होगी, गुरुजी चाहेंगे तो आपके सम्मुख पेश होऊंगा। जय गुरुजी।